प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार आज का पवित्र दिन हमें देखने को मिला और हम परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना अपने अपने घरों पर कर सकते हैं। आज जो वचन हमारे लिए पढ़ा गया पहला कुरिन्थियों उसके पहले अध्याय का 18 वचन से लेकर के 25 वचन तक और 18 वचन में लिखा हुआ है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। ये क्रूस की कथा की बात पौलुस जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है और मुझको ऐसा लगता है कि जरूर कुरिन्थियों की कलीसिया में कुछ ऐसी बातें हुई थी जिसके कारण से पौलुस को क्रूस की कथा के संदर्भ में इन बातों को कहने की आवश्यकता पड़ी है। पौलुस न केवल कुरिन्थियों में लेकिन बाइबल में अगर हम दूसरे स्थलों को पढ़ेंगे वहाँ भी हम इस बात को देखते हैं कि वो क्रूस की कथा अर्थात सुसमाचार के बारे में लोगों से बातचीत करता है। रोमियो के पत्री में कहता है, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये जो क्रूस की कथा है वो परमेश्वर की सामर्थ है, जैसा 18वें वचन में भी हम देखते हैं कि उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। और वैसे ही अगर हम प्रेरितों के काम उसके 17वें अध्याय के 18वें पद को देखेंगे तो वहाँ हमको कुछ घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है जहाँ लोग जो हैं वो पौलुस के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है, तब इपिकुरी और स्तोइकी पंडितों में से कितने उससे तर्क करने लगे और कितनों ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु औरों ने कहा, यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि यह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। जो इस पद का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और उसके पुनरुत्थान का सुसमाचार, और यही जो सुसमाचार है ये परमेश्वर की सामर्थ उद्धार पाने वालों के निकट है। दूसरा कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय के 15 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध हैं। दोनों के लिए हम मसीह की सुगंध है, अर्थात हम जिन्होंने यीशु मसीह को जान लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया है, वे उद्धार पाने वालों के लिए और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। अर्थात हम अपने जीवन के द्वारा यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। तो हम क्या कहें, क्या क्रूस दंड का प्रतीक है या क्षमा का प्रतीक है? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया तो लोगों ने समझ लिया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। यहाँ तक कि चेलों ने समझ लिया कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है और इस तरह से वो अपने अपने कार्यों में लग गए, ऐसा बाइबल सिखाती है। ये जो यीशु मसीह की मृत्यु थी ये होना ही था। बाइबल इस बात को सिखाती है कि ये होना था, ये तय था, और यीशु मसीह ने स्वतः परमेश्वर की इच्छा को जान करके क्रूस पर मृत्यु को स्वीकार किया और अपनी इच्छा से वो क्रूस पर मरा। वो पापियों के लिए मरा। मूल बात यह है कि इस संसार के सारे लोगों के पापों को लेकर वो क्रूस पर मरा। उसमें पाप नहीं था, लेकिन हम सब के पापों को लेकर हमने जो पाप किया और उस पाप का दंड जो हमें मिलना था, उस दंड से बचाने के लिए, हमारे अपराधों को क्षमा करने के लिए, हमको माफ़ करने के लिए और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने के लिए उसने क्रूस पर अपने आप को दे दिया। और इस तरह से वो क्षमा और मेल मिलाप का प्रतीक बना। कुलुस्सियों उसके 3 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में लिखा है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण है तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही
तुम भी करो। प्रभु ने हमारे अपराध क्षमा किए हैं क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा से। ये वचन कहता है कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, और इसीलिए वो हमारे लिए भी कहा गया है कि जैसे उसने क्षमा किया हम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करने वाले बने। और आगे लिखा है, और इन सब के ऊपर प्रभु का जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। हमारे लिए ये परमेश्वर का वचन है कि हम जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया, हम भी एक दूसरे को माफ़ करने वाले बने। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रूस पर यीशु मसीह की मृत्यु, या क्रूस पर क्रूस का जो संदेश है, क्रूस की जो कथा है, क्रूस का जो प्रवचन है, वो हमारे लिए दंड नहीं, लेकिन वो हमारे लिए क्षमा और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का प्रतीक है। दूसरी बात, ये दुख उठाने का चिन्ह था या परमेश्वर की महिमा का। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, और उसके कुछ समय पहले से हम इस बात को जानते हैं कि उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। यीशु क्रूस पर जो दुख उठाया, वो उस दुख को हम नहीं समझ सकते हैं। हालांकि हम हर साल जब पैशन वीक मनाते हैं, गुड फ्राइडे मनाते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि यीशु मसीह के दुखों को हम स्मरण करें। हम स्मरण कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह के उन दुखों को अपने आप में अनुभव करना बहुत सरल काम नहीं, बहुत कठिन ही है। वो क्रूस पर यीशु मसीह ने दुख उठाया, और लेकिन न केवल क्रूस पर वो दुख उठाया, लेकिन वो जो क्रूस पर का दुख उठाना था वो उसके लिए महिमा में बदल गया। उसके नाम को महिमा दिया गया, परमेश्वर ने उसको महिमा मंडित किया, और वही महिमा के योग्य प्रभु है। इस संसार में अगर कोई महिमा के योग्य है वो सिर्फ परमेश्वर है। इसलिए पौलुस लिखता है फिलिप्पियों उसके 2 अध्याय के 9वें और से 11वें पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ये प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना है। परमेश्वर ने उसे ऐसा महान किया कि वहाँ लिखा है कि हर एक घुटना उसके नाम पर टिकेगा, यीशु मसीह के नाम पर हर एक घुटना टिकेगा, और हर एक जुबान इस बात को स्वीकार करेगी कि वही प्रभु है। और जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए तो उसने मत्ती उसके 28वें अध्याय के 18 पद में इस बात को कहा। यीशु वहाँ लिखा है, यीशु ने उनके पास जाकर कहा, इस स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारी महिमा और सारा अधिकार और सारा सामर्थ प्रभु यीशु मसीह को दिया हुआ है। तो क्रूस पर की मृत्यु हम ये कह सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह को महिमा देने के लिए था, महिमा मंडित करने के लिए था, उसका आदर और उसका सम्मान करने के लिए था। क्रूस की कथा क्या नाउम्मीदी का प्रतीक है या स्वर्ग के राज्य में प्रवेश का प्रतीक है? स्वर्ग के राज्य में प्रवेश की आशा है। क्रूस पर यीशु मसीह से सब कुछ छीन लिया गया। हम इस बात को परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह के यहाँ तक कि उसके वस्त्र को सिपाहियों ने आपस में बांट लिया। तो यीशु मसीह के पास जब वो क्रूस पर मर रहा था कुछ भी नहीं था। और यहाँ और हम इस बात को भी देखते हैं कि यीशु मसीह को पीने के लिए सिवाय सिरके के और भी कुछ उपलब्ध नहीं था, अर्थात कुछ भी उसके पास नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के असलियत को, यीशु मसीह के उसके प्रभु होने को, क्रूस पर जो 2 लोग टंगे हुए थे जिनको उनके अपराधों के कारण से दंडित किया गया था, उनमें से एक ने उसे पहचान लिया। और हम वहाँ देखते हैं कि वो जो दूसरा अपराधी था, एक ने तो उसकी हंसी उड़ाई, लेकिन दूसरे अपराधी ने उसे जाना, उसे पहचान लिया। और वो कहता है कि लूका उसके 23वें अध्याय के 42वें में, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। तब यीशु ने उससे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा।
ये हमारे लिए परमेश्वर के राज्य की आशा को प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह हालांकि इस संसार का राजा नहीं था, उसका राज्य इस संसार का नहीं था, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं यीशु मसीह की मृत्यु के कारण से। यीशु मसीह अगर संसार में आकर के मरे नहीं होते तो हमारे पास कोई आशा नहीं थी। हम शायद संसार में पाप में ही जीवन व्यतीत करते रह जाते और पाप के दंड को भुगतते, जो हमको जैसा बाइबल सिखाती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। लेकिन हम यीशु मसीह को धन्यवाद करते हैं कि उसके क्रूस पर मारे जाने से हमारे लिए एक आशा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशा मिली। जैसा कि इस व्यक्ति ने, इस डाकू ने, उसने विश्वास किया, उसने जान लिया कि इसका राज्य जो है इस संसार का नहीं है, और इसलिए इसने कहा कि जब तू अपने राज्य में आए तब मेरी सुधि लेना। फिर क्रूस की कथा हार का प्रतीक है या विजय का प्रतीक है या जीत का प्रतीक है। कई बार जब हम क्रूस की पूरी कहानी को जब सुनते हैं पुनरुत्थान के पहले तक, तो ऐसा लगता है कि ये एक हार है, यीशु मसीह जो है वो हार गया। लेकिन दुनिया के लोगों के लिए, दुनिया यहाँ तक कि चेलों के लिए भी एक तरह से ये उम्मीद नहीं थी, उनको ये आशा नहीं थी कि अब कुछ और होगा। वे सब के सब यीशु मसीह का साथ एक तरह से छोड़ दिए और बाइबल बताती है कि वे लोग अपने अपने कार्यों में भी लग गए। परंतु यीशु ने क्रूस पर विजय प्राप्त की। अगर हम ये कहें कि यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से वो विजय को प्राप्त किया, और उसने वहाँ लिखा है कुलुस्सियों में कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार ध्वनि सुनाई। ये परमेश्वर के वचन में हम इस बात को देखते हैं कि जो संसार का जो अधिकार था, संसार का जो अधिकार की जो बात थी, वहाँ पर हम इस बात को देख रहे हैं कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु के द्वारा से सारी प्रधानताओं, सारे अधिकारों के ऊपर उसने जयवंत प्राप्त किया। प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ये परमेश्वर जो है यीशु मसीह के द्वारा से एक विजय की बात करता है। बाइबल में हम पढ़ते हैं तो इस बात को पाते हैं, यीशु मसीह ने उदाहरण दिया था कि अगर कोई व्यक्ति अगर किसी बलवंत के घर को लूटना चाहता है तो उसके लिए जरूरी ये है कि पहले वो उस बलवंत को बांध ले। जब तक वो उस बलवंत को नहीं बांध लेगा तब तक उस बलवंत के घर को वो लूट नहीं सकता। ये परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हराया। और वहाँ लूका उसके 10वें अध्याय के 18 पद में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अर्थात जब यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर होगी तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि शैतान जो है वो हरा दिया गया। इफिसियों 4:8 में भी पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। तो यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा लोगों को उद्धार का दान प्रदान किया। इसी प्रकार से यशायाह भविष्यवक्ता ने भी इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी 12वें अध्याय में, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा, ये परमेश्वर कहता है, और वो सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया तो भी उनने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आज भी वो ये जो उसको मिला, उसको सम्मान जो मिला, उसको महिमा जो मिली, ये परमेश्वर ने उसे दिया और वो आज हमारे लिए वो प्रार्थना करता है। हम इस बात को देखते हैं। तो क्रूस की कथा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये एक विजय की कथा है। क्रूस की कथा क्या मृत्यु का प्रतीक है या जीवन का प्रतीक है? क्रूस पर यीशु मसीह मर गया, यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, और हम बाइबल पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को दिया। उसने परमेश्वर पिता से कहा कि मैं अपना प्राण
तेरे हाथ में सौंपता हूँ। और इस तरह से यीशु मसीह क्रूस पर मरा। आज के संदर्भ में हम इस बात को समझें, जबकि आज हम लोग कोरोना के कारण से भयभीत हैं, लॉकडाउन के कारण से हमें परेशानियां हैं, और इस समय हम ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन ने हमको सिखा दिया है कि हमको किस तरह का जीवन व्यतीत, एक तरह से जीवन को एक अलग ढंग से जीने की शिक्षा प्रदान कर दी है कि हमको डिस्टेंस बना करके रखना है, हमको मास्क लगाना है, हमको सैनिटाइज करना है अपने घरों को, अपने चर्च को, अपने जगहों को, इत्यादि इत्यादि। यीशु मसीह ने क्रूस पर मर करके जीवन का एक रास्ता दिखाया, जीवन का एक रास्ता दिखाया। इब्रानियों उसके 10वें अध्याय के 19-20 पद में लिखा हुआ है, सो हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लोगों के द्वारा इस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु एक मृत्यु की कथा नहीं है, लेकिन ये एक जीवन की कथा है। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा से हमने जीवन को प्राप्त किया है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, क्रूस की कथा हमारे लिए क्या है? क्रूस की कथा क्या हमारे लिए अंत है, या क्रूस की कथा हमारे लिए एक जीवन है, एक आशा है, स्वर्ग में प्रवेश की आशा है? हम सबको अपने अपने जीवनों को देखने, अपने अपने जीवनों को जांचने की आवश्यकता है कि हम क्या यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह का क्रूस पर मारा जाना हमारे लिए आशीष है? ये अंत नहीं है। यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर प्राण दे करके हमको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने का अधिकार दिया। यूहन्ना उसके पहले अध्याय के 10 पद में लिखा है कि और जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया है। जब हम क्रूस की कथा को समझ जाते हैं, क्रूस के इस संदेश को समझ जाते हैं कि ये हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है, तो हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते हैं। परमेश्वर की आशीषों को ही नहीं, लेकिन हमारे सामने एक आशा हो जाती है कि निश्चित तौर पर हम परमेश्वर ने जो स्थान हमारे लिए तैयार किया है, हम उस स्थान पर पहुंच सकते हैं। परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा से हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे जीते खुदावंद पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा सच्चा और सामर्थी ईश्वर है, हमसे प्रेम करता है, और इसीलिए क्रूस पर तूने हमारे लिए अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह के जीवन के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी सहायता करके हम कलीसिया होकर के या व्यक्तिगत तौर होकर के हम अपने प्रभु को, अपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके अपने जीवन को तेरी इच्छा के अनुसार से चलाने वाले बन सकें। हमें हर एक की सहायता कर, हमारी अगुवाई करके हम तुझ में बने रहें और निरंतर तेरे लिए जीने वाले बन सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।